अनजान दुनिया। यह कहानी एक सेल्समैन की है जिसका नाम स्टीव था। स्टीव एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी में काम करता था। 35 साल का स्टीव का काम कंपनी के लिए बिस्किट की सेल बढ़ाना और मार्केट से नए नए ऑर्डर लेकर आना था। पिछले 8 साल से स्टीव इसी कंपनी में काम कर रहा था। इन 8 सालों में स्टीव की ना तो कभी भी सैलरी बढ़ी और ना ही उसका कोई प्रमोशन हुआ था। फिर भी स्टीव इसी कंपनी में जॉब कर रहा था। स्टीव का ऑफिस उसके घर से 40 किलोमीटर दूर था। आने जाने के लिए स्टीव को ट्रेन का सफ़र करना पड़ता था। ऑफिस से घर आने के लिए और घर से ऑफिस के लिए उसे लगभग 3 घंटे तक ट्रेन में थका देने वाला सफ़र करना पड़ता था। यह रोज़ का सफ़र उसे बेतहासा थका देता था। स्टीव और उसका बॉस एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। स्टीव का मानना था कि उसका बॉस उससे बहुत ही ज़्यादा सख्ती से पेश आता है और छोटी छोटी बातों पर उसे डांट देता है, जबकि बॉस को लगता था कि स्टीव अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। उसे सेल्स का जो भी टारगेट मिलता है वह उसे पूरा नहीं करता है। दूसरी तरफ स्टीव कम सैलरी और रोज़ बॉस की डांट सुनकर तंग आ चुका था। ऊपर से यह 3 घंटे का ट्रेन का सफ़र भी उसे बहुत थका देता था। अपनी रोज़ की इन परेशानियों से स्टीव बहुत ही तंग आ चुका था। कई बार तो उसके मन में सुसाइड करने का भी ख्याल आया। खैर, किसी नॉर्मल दिन की तरह आज भी स्टीव ऑफिस से छुट्टी के टाइम निकलकर भागकर रेलवे स्टेशन पहुंचा। ट्रेन का टाइम हो चुका था। भीड़ को चीरते हुए स्टीव जैसे तैसे ट्रेन में घुस गया। आज वीकेंड था, शायद इसलिए भी भीड़ कुछ ज़्यादा ही थी। ट्रेन के अंदर भी भीड़, बाहर और धक्का मुक्की से भी स्टीव काफ़ी परेशान हो रहा था। स्टीव की नज़र 2 आदमियों पर पड़ी, जिसमें से एक 70 साल के वृद्ध और दूसरा उसके साथ लगभग 40 साल का आदमी था, जो उस बूढ़े इंसान को पापा पापा कहकर बुला रहा था। वह 40 साल का आदमी अपने बूढ़े बाप से कहता है, पापा पापा, आपका मोबाइल तो बहुत ही बढ़िया है, इसमें इतने अच्छे अच्छे वीडियो हैं और कमल के फ़ोटोज़ भी हैं। वाह, यह तो बहुत ही बढ़िया है। स्टीव यह देखकर हैरान था कि एक 40 साल का आदमी एक छोटे बच्चे की तरह मोबाइल को देखकर हैरान और खुश हो रहा था। तभी उस 40 साल के आदमी ने ट्रेन से बाहर की तरफ देखा और फिर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, पापा पापा, यह देखो, बाहर वह हरे भरे पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वह पेड़ हमारे ट्रेन के साथ ही चल रही हो। उसका चिल्लाना स्टीव की परेशानी बढ़ा रहा था। स्टीव पूरी तरह से परेशान हो चुका था। वह आदमी फिर से चिल्ला उठा, पापा पापा, वह पेड़ तो पीछे ही रहते जा रहे हैं, हमारे साथ नहीं चल रहे हैं। उसका पापा सिर्फ मुस्कुरा रहा था। अब स्टीव से नहीं रहा गया और वह चिढ़कर बोल पड़ा उस 70 साल के बूढ़े आदमी से, अंकल, आप भी कमाल करते हैं। आपके साथ आपका 40 साल का बेटा बैठा है, जो मुझे दिमाग से एक बच्चे जैसा लग रहा है। शायद यह मंदबुद्धि है। आपको इसे लेकर यूँ ट्रेन में सफ़र नहीं करना चाहिए। यह चिल्ला कर सारी ट्रेन को सिर पर उठा रहा है और बाकी पैसेंजर्स को भी परेशान कर रहा है। आपको चाहिए कि इसको घर पर ही रखें या फिर जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से इसका इलाज करवाइए। इसको इलाज की ज़रूरत है। यह सुनकर 70 साल के बुजुर्ग मुस्कुराए और स्टीव से बोले, बेटा, हम अभी डॉक्टर के पास से ही आ रहे हैं। अब हमें दोबारा डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यह मेरा बेटा, जिसकी उम्र अब 40 साल है, यह जन्म से ही अंधा था, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही
इसकी आँखों का ऑपरेशन हुआ है और आज ही इसकी पट्टी खुली है। हम ट्रेन से अपने घर जा रहे हैं। यह जो कुछ भी यहाँ देख रहा है, इसने आज तक यह कभी नहीं देखा था, इसलिए किसी भी छोटे बच्चे की तरह चिल्ला चिल्ला कर खुश हो रहा है। इसने अपनी लाइफ में 40 साल अंधेरे में ही गुजार दिए हैं, लेकिन आज यह बहुत खुश है। यह बात सुनकर स्टीव को समझ नहीं आ रहा था कि वह शर्मिंदा महसूस करे या उसके लिए खुशी जाहिर करे। लेकिन एक बात तो उसको बिल्कुल समझ में आ चुकी थी कि अपनी लाइफ के 40 साल बिना आँखों के बिता देने के बाद भी यह इंसान बहुत खुश है, जबकि स्टीव के पास एक पूरी सही सलामत शरीर होते हुए भी वह हमेशा नाखुश ही रहता है। लेकिन अब स्टीव डिसाइड कर चुका था कि अब चाहे जैसी भी स्थिति हो, वह अपना सोच हमेशा पॉजिटिव रखेगा और हमेशा खुश रहने की कोशिश करेगा। हमारे जीवन में भी बहुत कुछ होता है, लेकिन हम सब उसकी कदर नहीं करते। लेकिन जो चीज़ हमारी लाइफ में मिसिंग रहती है, हम सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहते हैं और अपनी खुशियों को भी मज़ा नहीं कर पाते, बल्कि अपनी ज़िंदगी को सजा बना देते हैं। तो हमारे लाइफ में जो भी है, हमें उससे खुश रहना चाहिए।